हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग देख रहे थे शिव संहिता। ओके, शिव संहिता में हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल और चतुर्थ पटल, इन सभी के बारे में देखा था। और कल हम लोगों ने शुरुआत की थी पंचम पटल की, जिसमें हम लोगों ने तीन विघ्न के बारे में देखा था, जो कि हमारे जो आध्यात्मिक साधना में लास्ट में और स्टार्टिंग में और मध्य में भी इन विघ्नों को छोड़ना पड़ता है मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए। इसमें जो व्यक्ति आसक्त होते हैं, ममता रखते हैं, लगाव रखते हैं, अहंता रखते हैं, वो मुक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं या फिर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये तीन विघ्न बताए गए थे, जो कि भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न बताए गए थे। आगे हम देखेंगे क्या अभ्यास बताया गया है। ये तो तीन विघ्न हो गए। अब योग के प्रकार के बारे में चर्चा मिलती है, तो योग के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। शायद आप लोगों ने कल की क्लास बहुत अच्छे से देखी होगी। हमारे जो तीन विघ्न देखे थे, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ये ज्ञान रूप विघ्न। कल तीन विघ्न देखे थे। भोग रूप विघ्न 21 इसमें प्रकार दिए थे, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन 21 बताए गए थे। धर्म रूप विघ्न 12 बताए गए थे और ज्ञान रूप विघ्न 22 बताए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी चार योग के बारे में चर्चा मिलती है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोग का, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 13 श्लोक तक हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक क्या देखा था, बताइए? विघ्न के बारे में देखा था। ओके, अब 14 नंबर से शुरू होता है योग के बारे में। तो कहा गया चतुर्विध योग कथनम, यानी 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। मंत्र योग सबसे पहले बताया गया, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और चतुर्थ राज योग। ठीक है, इस प्रकार से 4 योग की चर्चा मिलती है। मंत्र योग, मंत्र जप की साधना रूपी योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। चतुर्थ राजयोग होता है और वह द्वैत भाव से रहित होता है। तो ये क्या होता है? राजयोग जो होता है वो द्वैत भाव से रहित होता है, यानी इसमें 2 तत्व नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही होता है, एक में, जो कि द्वैत तत्व भाव से क्या होता है? रहित होता है। एक मात्र परमात्मा की बात की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले साधक 4 प्रकार के हैं। साधक की भी चर्चा थी, योग 4 प्रकार के हो गए। उसी तरीके से साधक भी 4 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे कि बताया गया कि मृदु, मध्य, अधिमात्रक, जैसे योग सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था। और अधिमात्रतम भी यहाँ पर बताया गया है। हम लोगों ने 3 देखा था, मृदु, मध्य, अधिमात्रक योग सूत्र में। लेकिन शिव संहिता में 4 साधक देखते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। इसमें से बोला गया कि इनमें भी अधिमात्रतम यानी उत्तम रहेगा। लास्ट वाला कैसा रहेगा? उत्तम रहेगा। वहां पर भी क्या था? अधिमात्रक उत्तम था। ठीक है, यही संसार रूप सागर को पार करने में क्या करता है? समर्थ होता है। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि उत्साह मंद, जिसमें उत्साह मंद है, रोग अज्ञानी, मोहग्रस्त यानी मूढ़, मंदोत्साही, मूढ़, व्याधि, गुरु दूषक यानी गुरु निंदक, लोभी, पापमती, अधिक भोजन करने वाला, पत्नी पर आश्रित, चपल है यानी चंचल, कातर है यानी कायर, रोगी,
पराधीन यानी दूसरों पर आश्रित, पर अधीन। अति निष्ठुर, अति निष्ठुर यानी बहुत निष्ठुर, अति निष्ठुर। मंद आचरण वाला यानी मंदाचारी, मंदवीर्य। ये मृदु साधक यानी मृदु साधक ज्ञातव्य, यानी इन्हें मृदु साधक समझना चाहिए। तो ये मृदु साधक के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए यहां पर, देखिए सबसे पहले आता है आपका सीक्वेंस वाला क्वेश्चन। शिव संहिता में चतुर्थ योग का सीक्वेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा योग है? मंत्र योग। दूसरा कौन सा है? हठ योग। हठ योग। तीसरा कौन सा है? लय योग। लय योग। लय योग। चौथा कौन सा है? राजयोग। 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 ठीक है, राजयोग। तो ये सीक्वेंस है शिव संहिता में, देख सकते हैं आप लोग। मंत्र मंत्र योगो हटश्चैव लयस तृतीयक तृतीयक चतुर्था राजयोग स्यात् सद्विधा भाव वर्जित। नहीं, ये क्या है? जिस भाव से रहे थे राजयोग। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। साधक बताए गए हैं, तो साधक कौन कौन से बताए गए हैं? साधक, ये तो योग हो गया। साधक देखिए, सबसे पहले साधक भी कितने बताए गए? 4 योग हो गए। वैसे 4 साधक बताए गए हैं। पहला है मृदु, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम, मात्र तक। ठीक है, ये साधक भी ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। अब मृदु साधक के गुण बताए गए हैं। ठीक है, मृदु साधक जो होंगे उनके गुण बताए गए हैं मृदु साधक के। पहला कौन सा? मृदु साधक। अब मृदु साधक के गुण क्या क्या है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए मंदोत्साही, मंदोत्साही। उत्साह क्या होता है? कम रहता है उसका। मूड, मूड होता है वो। तीसरा व्याधि होती है उसमें। चौथा गुरु दूषक यानी गुरु की निंदा करने वाला, गुरु दूषक। पांचवा है लोभी। छठवा है पापमती, पाप युक्त बुद्धि वाला। ठीक है, यानी पापमती। सातवां है अधिक भोजन करने वाला, अत्याहार, आहार है ना, आहार। आठवां क्या बताया गया है? वनिताश्रय यानी पत्नी पर आश्रित, पत्नी पर क्या है? आश्रित। फिर चपल यानी चंचल, चपल। ठीक है, चपल। 10वां यहाँ पर पूरा नहीं आ पाया, चलिए। 10वां का है कायर, कायर। 11वां क्या है? कायर हो गया, रोगी। 12वां है, 12वां है आपका पराधीन,
पराधीन। 13वां है दूसरे पर आश्रित। ठीक है, बहुत निष्ठुर होना, निष्ठुर, अति निष्ठुर, अति निष्ठुर। फिर है मंदाचारी यानी मंदा आचरण वाला, मंदाचारी। फिर है मंदवीर्य वाला, मंदवीर्य वाला। ठीक है, कितने बताए गए? 15, 15। ओके, 15 बताए गए हैं मृदु साधक के लक्षण। ठीक है, ओके, क्लियर। ओके, आरती जी, मीनाक्षी जी, ओके। आगे देखिए, आगे देखिए, मंद अधिकारी को विशेष यत्न से 12 वर्षों में सिद्धि मिलती है। अब देखिए, मंद वालों को 12 वर्षों में क्या मिलती है? सिद्धि मिलती है। ठीक है, उसे गुरु के द्वारा निश्चय ही मंत्र योग का अधिकारी समझा जाए, यानी मंत्र योग का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो साधक है, इसमें योग लिखते हैं, किस योग का अधिकारी होगा? ठीक है, और साधना वर्ष लिखते हैं। ठीक है, तो 12 वर्ष में क्या होता है? मंत्र योग का अधिकारी बन जाता है। ठीक है जी, क्लियर। पहला हो गया मृदु वाला। अब आते हैं मध्य में। अब मध्य 14 से लेकर 14 वाला तो बताया गया था श्लोक हमारा, इसके बारे में 14 और 15 के बारे में। ठीक है, 14 में योग के बारे में बताया गया था, योग के प्रकार, और 15 में बताया गया था साधक। ठीक है, अब 16 और 17 में क्या बताया था? 16, 17 और 18 में मृदु साधक की विशेषता। ठीक है, 16 से 18 में, क्लियर। अब अब देखिए, मध्य साधक के बारे में देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है ना जी, तो मध्य साधक में देखिए, समबुद्धि, सुख दुख में समान रहने वाला, क्षमा युक्त, क्षमा करने के स्वभाव वाला, पुण्याक्षी यानी पुण्य कर्म करने की इच्छा वाला, प्रियवंद यानी प्रिय भाषी, सर्व कार्येषु सामान्य यानी सभी कार्यों में करने में सामान्य सामर्थ्य वाला, ये मध्यम साधक होता है, इसमें संशय संदेह नहीं। यहां से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। सीक्वेंस में मध्य साधक साधक के लक्षण को सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, तो पूछा गया था, तो ध्यान रखना आप लोग। ओके, देखिए, तो मध्य साधक के बारे में देखते हैं हम लोग, ये दूसरा नंबर है ना। तो पहला लक्षण क्या है? समबुद्धि, समबुद्धि। दूसरा है समायुक्त, समबुद्धि रखने वाला, क्षमा करने वाला, क्षमायुक्त। नंबर 3 है पुण्याक्षी यानी पुण्य कर्म करने की इच्छा वाला, पुण्य आकांक्षी है ना, पुण्याकांक्षी। फिर 4 नंबर बताया गया है प्रियवंद, प्रियवंद।
यानी प्रिय भाषी, प्रिय बोलने वाला, प्रियवत, प्रियवत, वद है ना। प्रिय भाषी बोलने वाला, सर्व कार्य सामान्य, यानी सभी कार्यों को करने में सामान्य सामर्थ्य वाला, सर्व कार्येषु सामान्य। ये क्या है, मध्य साधक के लक्षण बताए गए। कितने लक्षण बताए गए थे, बताइए। 5। 5। समबुद्धि, समायुक्त, पुण्याकांक्षी, प्रियवत, सर्व कार्येषु सामान्य बुद्धि रखने वाला, है ना। प्रिय कार्येषु सामान्य, सामान्य सामर्थ्य वाला। गुरुओं के द्वारा यह सब जानकर मुक्ति हेतु इसे लय योग की साधना का उपदेश दिया जाता है। किसकी साधना का, लय योग की साधना का उपदेश दिया जाता है। साधना का उपदेश दिया जाता है ना। ठीक है, लय ध्यान रखना, लय। इसमें वर्ष नहीं दिया गया श्लोक में, ध्यान रखना। वर्ष का दिया नहीं गया है, लेकिन 9 लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन दिया नहीं गया है। मतलब 9 समझने के तौर पर 9 साल में, 9 साल में लय योग का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर श्लोक में नहीं दिया गया है। अब देखिए, अब हम मृदु मध्य अधिमात्रक, अधिमात्रक में आते हैं। ठीक है, तो अधिमात्रक के लक्षण बताए गए साधक के, स्थिर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि स्थिर है ना। लय युक्तम, यानी लय योग का अभ्यास कर रहा है, लय युक्त। ठीक है, लय आ गया है इसमें, ध्यान रखना। स्वाधीन, यानी जो अपने अधीन है, स्वाधीन है। ठीक है, इंद्रियों पर वश कर लिया है। वीर्यवान, महाशय, यानी उच्च विचारों वाला। दयायुक्त, दयालु। क्षमावान, क्षमाशील। सत्यवान, सत्यभाषी। शूर, यानी वीर। वयस्थ, यानी उचित आयु वाला, वयस्थ। श्रद्धावान, श्रद्धालु। गुरुपाद, अब्द पूजक, यानी गुरु की सेवा पूजा करने वाला, गुरुपाद, पादाब्द पूजक। योगाभ्यास रत, यानी योगाभ्यास में लगा हुआ। अधिमात्रक ज्ञातव्य, यानी उसे अधिमात्रक साधक मानना चाहिए। ठीक है, इस अधिमात्रक साधक को अभ्यास में लगे रहने से 6 वर्ष, यानी 6 वर्षों में सिद्धि भवे, यानी सिद्धि होती है। इस धीर साधक को अंगों सहित हठ योग का उपदेश दिया जाता है। इसका उपदेश दिया जाता है, तो हठ योग का उपदेश दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अधिमात्रक कौन सा साधक है, अधिमात्रक, नंबर 3। ठीक है, वर्ष और योग, योग पता है आप लोग को, हठ योग का अधिकारी 6 वर्ष में, है ना, 6 साल में, 6 साल में। ठीक है, अधिमात्रक के लक्षण देखिए। सबसे पहला है स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है, नंबर 2 है लय युक्त, लय का अभ्यास करने वाला। नंबर 3 है स्वाधीन, स्वाधीन। ठीक है, स्व के अधीन रहने वाला, इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। 4 है वीर्यवान, यानी सामर्थ्य वाला, शक्तिशाली। ठीक है, वीर्यवान।
5 है महाशय यानी उच्च विचार वाला, महाशय बोलते हैं ना हम लोग, ये महाशय इधर आ जाओ, है ना, महाशय। ध्यायुक्त 6 नंबर है ध्यायुक्त। क्षमावान यानी क्षमा से, क्षमावान। 8 नंबर है सत्यवान, सत्यवान। 9 नंबर है शूरः, शूरः। 10 नंबर है वयस्तः, थः। श्रद्धावान 11 नंबर है श्रद्धावान। 12 है गुरुपाद, पादाप्त पूजक यानी गुरु की सेवा पूजा करने वाला, तो गुरु सेवा लिख लेते हैं, ठीक है, गुरु सेवा, गुरुपाद सेवा, ठीक है। फिर योगाभ्यास रत यानी योगाभ्यास में लगा हुआ है, रथ है, ठीक है, योगाभ्यास भ्यास रत, ठीक है। 13 बताए गए लक्षण अधिमात्रक के, क्लियर है। 6 वर्ष का साध 6 वर्ष में सिद्धि होती है और साधक हठ योग का उपदेश दिया जाता है साधक को, ठीक है। तो पहला है अधिमात्रक के लक्षण, स्थिर बुद्धि वाला, लय युक्त, स्वाधीन, वीर्यवान, महाशय, ध्यायुक्त, क्षमावान, सत्यवान, शूर, वयस्त यानी उचित आयु वाला, श्रद्धावान, गुरु गुरु की सेवा करने वाला, गुरु सेवा करने वाला, और योगाभ्यास रत यानी योगाभ्यास में लगा हुआ। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए लास्ट कौन सा बताया है गया है, बताइए, लास्ट बताया गया है अधिमात्र उत्तम। अधिमात्रतम। उत्तम। सबसे लास्ट वाला क्या है, अधिमात्र, बताए ना, अधुमात्रा, अधिमात्रतम, अधिमात्रतम है, अधिमात्रतम। ऋदु मध्य अधिमात्र, अधिमात्रतम, ठीक है। तो अधिमात्रतम साधक देखते हैं हम लोग, तो कहा गया है इसके जो लक्षण है, अत्यंत महावीर्या वीर्यान्वित यानी अत्यंत शक्तिशाली, वीर्यान्वित, वीर्यान्वित, उत्साही, उत्साहयुक्त, मनोज्ञ यानी सर्वांग सुंदर, मनोज्ञ यानी शौर्यवान, पराक्रमी, शास्त्रज्ञ यानी शास्त्रों का विद्वान, अभ्यासशील अभ्यास करने वाला, निर्मोह यानी मोह रहित, निराकुल यानी शांत चित्त वाला, नव यौवन संपन्न यानी नव युवक, मिताहारी, जितेंद्रिय यानी इंद्र को जीत लिया है, निर्भय यानी भय रहित, शुचि यानी पवित्र, दक्ष यानी कार्य कुशल, दाता यानी दानी, सर्वजनाश्रय यानी सबको आश्रय देने वाला, अधिकारी यानी योग्य, स्थिर यानी दृढ़ विचार वाला, धीमान यानी बुद्धिमान, यथेच्छावस्थित यानी दृढ़ निश्चय, धर्माचारी यानी धार्मिक, गुप्त चेष्ट यानी आत्म प्रचार से रहित, प्रियवंद यानी प्रियभाषी, शास्त्र विश्वास संपन्न यानी शास्त्रों के वचन पर विश्वास करने वाला, देवता गुरु पूजक यानी देव और गुरु की पूजा करने वाला, जनसंग विवर्जित यानी लोगों की भीड़ की इच्छा न करने वाला, महाव्याधि विवर्जित बड़े रोग से रहित, अधिमात्र व्रतज्ञ यानी बड़े व्रतों को जानने मानने वाला, सर्व योग से साधक यानी सभी योगों की साधना करने वाला, सभी योगों की साधना करने वाला, अधिमात्रतम साधक होता है, सभी योगों की साधना करने वाला, ठीक है। इस साधक को 3 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सर्व योग अधिकारी यानी वह सभी योगों का अधिकारी होता है, सभी योगों का क्या होता है, अधिकारी होता है, इसमें विचार करने की अपेक्षा नहीं है, ठीक है।
बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं, तो देखते हैं हम लोग। अधिमात्रतम, ठीक है, ये कौन सा है? चौथे नंबर का है ना, चौथे नंबर का साधक बताया गया है। ठीक है, क्लियर? देखिए, देखिए तो अधिमात्रक साधक वाला पहला क्या है? महावीर्यान वित्तः। देखिए, महावीर्यान वीर्यान्वितः, यानी अत्यंत शक्ति वाला, उत्साही, उत्साही। तीसरा है मनोज्ञ, मनोज्ञ, यानी कि सर्वांग सुंदर, शौर्यवान। चौथा क्या है? तो शौर्यवान है। पांचवा, पांचवा बताया गया शास्त्रज्ञ, यानी शास्त्रों का विद्वान, शास्त्रज्ञ। छठवा है अभ्यासशील, अभ्यासशील। सातवां है निर्मोह, यानी मोहरहित, है ना। आठवां है निराकुल, यानी शांत चित्त, निराकुल, व्याकुल नहीं है, ठीक है, निराकुल है। नव यौवन संपन्न, नव यौवन संपन्न, यानी कि नव युवक। मिताहारी, मिताहारी, मित भोजन करने वाला। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, काउंट बराबर चल रहा है ना, कुछ डबल तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है। जितेंद्रिय। फिर है निर्भय, निर्भय। शुचि, शुचि। दक्ष, दक्ष। दाता, दक्ष यानी कार्यकुशल, कुशल, ठीक है। दाता यानी दानी, दानी। सर्व जनाश्रय, सबको आश्रय देने वाला। सर्व जन यानी सबको, है ना, जन यानी लोग, सर्व जनाश्रय। फिर है अधिकारी, योग्य। स्थिर, स्थिर, दृढ़ विचार वाला। धीमान यानी बुद्धिमान, धीमान। यथेच वस्थित यानी दृढ़ निश्चयी। क्या बोला गया है? यथेच्छा वस्थित, वस्थित, यानी क्या बोला गया है इसको? दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी, ठीक है। धर्मचारी, 21 नंबर है, धर्मचारी। 22 नंबर है गुप्त चेष्टा, चेष्टा। 23 नंबर है प्रियवंद, प्रियवंद। 24 है शास्त्र विश्वास संपन्न, शास्त्र विश्वास।
संपन्नः। 25 है देवता गुरु पूजक है, यानी देव और गुरु का पूजक, पूजक है। 26, 26 बताया गया है जनसंग विवर्जित, विवर्जित। 27 महाव्याधि विवर्जित, महाव्याधि विवर्जित, विवर्जित। 28 अधिमात्र व्रत यज्ञ, अधिमात्र व्रत व्रतज्ञ। फिर 29 सर्वयोग से साधक, सभी योगों की साधना करने वाला, सर्वयोग साधक। कितने बताए गए हैं? 29 बताए गए हैं। 29, 29। ठीक है, 29 बताए गए हैं अधिमात्रतम साधक के लक्षण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके, ये किसका अधिकारी होता है? ये 3 वर्ष में सभी योगों का अधिकारी हो जाता है। तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में सभी योगों का अधिकारी, अधिकारी। ठीक है, क्लियर? देख सकते हैं महावीर्यान्वित, पहला है उत्साही, दूसरा, तीसरा है मनोज्ञ, शौर्यवान, शास्त्रज्ञ, अभ्यासशील, निर्मोह, निराकुल, नव यौवन संपन्न, मिताहारी, जितेंद्रिय, निर्भय, शुचि, दक्षिण कार्यकुशल, दाता, सर्वजनाश्रय, अधिकारी, स्थिर, धीमान, यथेच वस्थित, दृढ़ निश्चयी, धर्माचारी, गुप्त चेष्ट, प्रियवंद, शास्त्र विश्वास संपन्न, देवता गुरु पूजक, जनसंग विवर्जित, महाव्याधि विवर्जित, अधि अधिमात्र अधिमात्र व्रतज्ञ, सर्वयोगस्य साधक। ठीक है, ये सभी लक्षण अधिमात्रक साधक के बताए गए 29। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इसे एक टेबल फॉर्मेट में दे सकते हैं हम आपको। पूरे टेबल तो बन सकते हैं ना, शॉर्ट्स में एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, सर श्लोक 25 में उसमें एक बार दिखाएंगे आप सर श्लोक 25? ठीक। बताइए। सर इसमें हाँ जी, ये अधिकारी स्थिरोधिमान यथेच्छावस्थितः, ये क्षमी, और नेक्स्ट लाइन में सुशीलो भी है, तो इसका क्या अर्थ है मतलब? ये लाइन में शमी और सुशीलो, शमी ये आएगा, यानी क्षमा करने वाला आएगा इसमें। पंचशील आता है ना, कॉग्निटिव। सुशील, अच्छे आचरण, हाँ वही अच्छे आचरण ही, अच्छे आचरण में आएगा। कोई सीक्वेंस यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीक्वेंस के लिए ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 30 नंबर लिख रहा हूं मैं, शमी। यहाँ कोई सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, नॉर्मली तौर पर आपको अधिमात्रक तम में इस ये क्वालिटी आती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना जी?
एक टेबल में ये है कि हमारे जो योग है कौन कौन से बताइए। मंत्र, मंत्र, हठ योग, देखिए सीक्वेंस लय तो योग, चलो छोड़ो, मंत्र लय लिख लेते हैं। के बाद लय है सर। हट लय और योग। राज। लय और सीक्वेंस राज। में क्या है, तो सीक्वेंस में देखिए मंत्र, हट, लय और राज, ये सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना। और मंत्र, लय, हट, राज, साधक जोड़ेंगे इसमें, साधक, तो क्या आएगा, मृत्यु। दूसरा क्या आएगा, लय से संबंधित कौन सा है, मध्य। हट से संबंधित कौन सा है, अधिम। अधिमात्रक। अधिमात्र, और राज से संबंधित कौन सा है, अधिमात्रतम, अधिमातृतम, अधिमात्रतम। अधिमात्रक। ठीक है, वर्ष, तो मृदु साधक जो होगा कितने साल में, 12 वर्ष में। मध्य वाला तो कोई दिया नहीं गया, लेकिन 9 लिख सकते हो। हट्टा वाला जो होगा वो कितने साल में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 6 years, 6 साल में। और राजयोग वाला 3 years। 3। 3 इयर्स। ठीक है, सर एक चीज लक्षण देख पूछनी थी। हाँ सर जैसे अपने मृत्यु में बताया था, इसकी क्वालिटी जो बता रहे थे आप, और ये 12 साल में सिद्धि प्राप्त भी कर लेगा, लेकिन सर उसमें कुछ क्वालिटी में ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए साधक के अंदर, बट फिर भी वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा, ऐसा लिखा है इसमें। जी बिल्कुल, यानी कि उसको 12 साल लगेंगे ना। ठीक है, यानी ऐसी क्वालिटी वाले जो है वो मंत्र योग के द्वारा, देखिए एक लाइन एक फेमस है, आप समझना चाहोगे तो समझना है। यस सर समझना है। जी। जैसे ने क्या, आप लोग अपने गांव या फिर शहर में, ठीक है, आसपास में देखते होंगे बहुत सारे मतलब लोग जो होते, सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं, गृहस्थी वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, खासकर आपके घर में भी कोई हो सकते हैं, मे भी। ठीक है, तो जैसे दीक्षा लेते हैं, बराबर है, तो जी। गुरु क्या करते हैं, मंत्र देते हैं। क्या देते हैं, मंत्र देते हैं। बोलते हैं कि मंत्र का आपको हर समय मतलब जप करना है, चाहे आप किसी संकट में मतलब आपको लगे कि अभी मतलब संकट में है ना, बचाव के लिए हो सकता है, खाना खाते समय हो सकता है, सोते समय हो सकता है, से जो भी हो, है ना, तो मंत्र दिया जाता है। क्यों, बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कि मतलब गृहस्थी में रहते हुए भी एक साधना का पर्पस देखते हैं, है ना, बराबर है, उन लोगों के लिए एक जी। मंत्र दिया जाता है। तो वो लोग किस कैटेगरी में आते हैं पता ही होगा आप लोग को, क्या हर कोई जी, हो, मृदु। सामान्य व्यक्ति, मृदु, है ना। तो वो 12 वर्ष तक समझ लीजिए पालन करता है, तो वो मंत्र योग का अधिकारी बन जाता है, यानी उसको फिर मंत्र योग की सिद्धि मिले। ठीक है, समझ समझ में आया ये एग्जाम्पल से। जी जी। कुछ लिख रहे यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ गुरुमुखी होना बोलते हैं, हाँ गुरुमुखी। हाँ, चलो, हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्र योग मृदु साधक 12 वर्ष से संबंधित कितने लक्षण बताए गए हैं, सभी के लिए है, आसान है, निम्न कोटि के लिए, हाँ वही निम्न कोटि के लिए आसान है, इसीलिए बहुत बढ़िया अमित जी। तो मंत्र योग वाला बताइए, मृदु साधक के जो क्वालिटीज कितने बताई गई 15 थी, सर, 15, 15। 15। 15। और लय वाले के लिए मध्य 5 सर, 5। 5। और हटक के लिए 13, 13। और ये इसमें राजयोग के लिए 30। 29 या 30 ध्यान रखना, ठीक है, 30, मतलब 30, इसमें 30। 30 तो है ये, ठीक है, 30 लिख लेते हैं। अब ध्यान रखना, लय वाला जो है ना, मध्य वाला, इसका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस। ओके, बाकी ये मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग का सीक्वेंस। बाकी ये वर्ष याद रखना है, किस योग से कौन सा साधक संबंधित है ये याद रखना है, ठीक है। बाकी
बस इसका सीक्वेंस याद रखना मध्य वाले का, बाकी जो 15, 13, 30 जो भी है उसको नॉर्मली समझ लेना कि किसमें कौन सी कैटेगरी आती है। ओके, बाकी ऐसा विशेष क्वेश्चन नहीं बनने वाला है आप लोग का। बट सर आपने बहुत मेहनत करके सबको लिखा है पर्टिकुलर और बहुत अच्छे से समझा दिया। कुछ कुछ तो अब इसमें समझ छूटेगा में भी नहीं याद ना, भी होगा। क्योंकि जी। ये क्या है ना, ये डायरेक्ट मैंने श्लोक से उठाया है, ये आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। जैसे अभी कुछ छूटा था शमी वाला, जैसे मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया, ठीक है, ऐसे ही बाकी लोग भी ध्यान दो दोगे, ठीक है। तो कभी कभार हो सकता है माइनर मिस्टेक जो है वो भी क्लियर हो जाए, है क्या नहीं। तो ऐसे ध्यान रखना है। ये बाकी पूरा श्लोक के अकॉर्डिंग मैंने श्लोक वाली भाषा लिखा है यहाँ पर, तो आपका क्वेश्चन ही नहीं छूटने वाला है, ठीक है। जिस तरीके से हम पूरे श्लोक से गुजर रहे हैं ना, पूरे ग्रंथ में पूरे श्लोक से गुजरना है हमको, और आराम से हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि 3 क्लासेस चल रही पेपर 2 की, ठीक है। सिलेबस आराम से हो जाएगा, नो डाउट। तो ऐसे ही पढ़ेंगे, आप लोग का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। जो हम लोग को दिक्कत आई थी ना कि नोट्स पढ़कर इसमें ये गलत निकला, उसमें ये गलत निकला, मतलब बार बार उसी को मेहनत करना पड़ रहा था। आप लोग एकदम मतलब भाग्यशाली समझ लीजिए कि डायरेक्ट आपको श्लोक से पढ़ने के लिए मिल रहा है, सच बता रहे हैं हम, ठीक है। जो एकदम नए नए लोग हैं ना, उन लोग को डायरेक्ट श्लोक से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा, और कोई डाउट ही नहीं बचने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए, सच बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर, अभी तो समय तो हो ही गया है ना, रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, 5 मिनट हो जाएगा। जहां पर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा वो मैं लिख लिख कर तुरंत निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जहां पर चीजें लिखनी वाली है वहां पर लिखना ही है। जैसे दार्शनिक कुछ बातें आती है तो ज्यादा उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो भाई समझने वाली बातें है ना। चलिए, तो देखिए अभी हम लोगों ने 14 नंबर श्लोक से लेकर 14 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक तक योग और योग प्रकार और साधक के बारे में देखा था, ठीक है। 14 श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक, जिसका हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले 14 नंबर श्लोक में बताया गया था 4 योग के बारे में, जिसमें 4 योग में बताया था कि मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राज योग, ये सीक्वेंस है 14 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक में आते तो साधक के बारे में बताया गया था। साधक बताए गए थे 4, मृदु, मध्य, अधिमात्रक, अधिमात्रता। मंत्र योग से संबंधित मृदु है, और लय योग से संबंधित मध्य है, और हठ योग से संबंधित अधिमात्रक है, और राजयोग से संबंधित अधिमात्रकतम है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले मृदु साधक, तो मृदु साधक की क्वालिटीज देखी थी हम लोगों ने, 15 बताई गई थी। 15 क्वालिटीज होती है मृदु साधक की, जो कि मंद उत्साही होता है, मूड होता है, व्याधि होती है, गुरु दूषक होता है, लोभी होता है, पापमति होता है, अत्याहार होता है, पत्नी आश्रित होता है, चपल यानी चंचल होता है, कायर होता है, रोगी होता है, पराधीन होता है, अति निष्ठुर होता है, मंदाचारी होता है, और मंदवीर्य वाला होता है। जो कि 12 वर्ष तक साधना करेगा तो वो मंत्र योग का अधिकारी बनता है, मृदु साधक। इसी तरीके से हम लोग मध्य साधक की बात करते हैं। तो मृदु साधक में जो श्लोक संख्या थी कि 16 से लेकर 18 तक मृदु साधक का वर्णन किया था। तो मध्य साधक के लक्षण देखते तो 5 बताए गए थे, समबुद्धि वाला, क्षमायुक्त, पुण्याकांक्षी, प्रियबंध, सर्वकार्य सामान्य। समबुद्धि, क्षमायुक्त, पुण्य आकांक्षी, प्रियबंध, सर्व कार्येषु सामान्य। सभी कार्यों में क्या होता है, यानी सामान्य सामर्थ्य वाला होता है कार्यों में। ये इसमें वर्ष नहीं बताया गया है। ये जो है लय योग का अधिकारी होता है मध्य साधक, ठीक है। फिर हम लोग अधिमात्रक की क्वालिटीज देखते हैं तो वो बता गए 13, स्थिर बुद्धि वाला, लय युक्त, स्वाधीन,
वीर्यवान, महाशय, दयायुक्त, क्षमावान, सत्यवान, शूर, वयस्थ, श्रद्धावान, गुरुपाद सेवा, गुरु की पूजा करने वाला है, योगाभ्यास रत है यानी योगाभ्यास में लगा हुआ। ये जो अधिमात्रक साधक होता है वो 6 वर्ष में सिद्धि प्राप्त करता है और हठ योग का अधिकारी बन जाता है, तो इसमें कम वर्ष लगेंगे। फिर अधिमात्रतम के बहुत सारे क्वालिटीज बताई गई थी। सबसे पहला है महावीर्यान्वित यानी अत्यंत शक्तिशाली, उत्साही, मनोज्ञ यानी सर्वांग सुंदर, शौर्यवान, शास्त्रज्ञ, अभ्यासशील, निर्मोह मोह रहित, निराकुल, नव यौवन संपन्न, नवयुवक, मिताहारी, जितेंद्रिय जो इंद्र को जीत लिया है, निर्भय यानी भय रहित, शुचि यानी शुद्धता का पालन करने वाला, दक्ष यानी कार्यकुशल, कार्य में कुशलता प्राप्त किया हो, दाता यानी दानी, सर्व जनाश्रय सभी को आश्रय देने वाला, अधिकारी, स्थिर, धीमान बुद्धि वाला, शमी, यथेष्ट वस्थित यानी दृढ़ निश्चयी, धर्माचारी, गुप्त चेष्ट, प्रियबंध, शास्त्र विश्वासी संपन्न, देवता गुरु का पूजक, जनसंग विवर्जित, ज्यादा लोग माहौल में नहीं, महाव्याधि विवर्जित, अधिमात्र व्रत यज्ञ यानी व्रत करने वाला, वो क्या है, सर्व योग से साधक यानी सभी योगों का अधिकारी, सभी योगों की साधना करने वाला, सर्व योग से साधक। यह जो है वो अधिमात्रक साधक है, ये 3 साल में सभी योगों का अधिकारी बन जाता है, यानी ये राजयोग से संबंधित है। ओके, क्लियर? ओके, डन।